जम्मू कश्मीर बीजेपी युवा मोर्चा यूटी के नौजवानों तक पहुंचने के लिए एक मुहिम शुरू करेगा ताकि उन्हें वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत के इक़दामात के बारे में आगाह किया जा सके। मुहिम के बारे में तफसीलात बताते हुए बीजेपी वाईएम के सदर अरुण प्रभात ने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ मुख्तलिफ मकामात पर कॉर्नर मीटिंगें की जाएंगी। काबिल जिक्र बात यह है कि बीजेपी ने महाजन संपर्क का अभियान शुरू किया है ताकि पिछले 9 सालों में मरकज की तरफ से किए गए अवाम दोस्त इक़दामात को उजागर किया जा सके। जो नव मतदाता है 18 से 25 आयु के अंतर्गत है, उसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, उस सारे को लेकर के माई फर्स्ट वोट फॉर मोदी और माननीय मोदी जी की स्कीम्स का प्रचार प्रसार करके और उनको भी प्रेरित करना कि पहला वोट मोदी जी को हो, उनका वोटर रजिस्ट्रेशन भी हो और उनको स्कीम्स के बारे में अवगत भी कराया जाए। इसके साथ साथ बाइक यात्रा, जो बाइक रैली के माध्यम से अवेयरनेस कैंपेन होगी, वहीं पर नुक्कड़ बैठकें करेंगे और नुक्कड़ बैठकों के साथ साथ जो यंग अचीवर्स हैं, जिन्होंने स्पोर्ट्स में, कला में या अन्य अन्य स्थानों पर नौजवानों को प्रेरित करने का काम किया, उनसे टच करके, उनको आउटरीच करके उसके बाद उनको भी इस सारे मुहिम में जोड़ने का काम करेंगे। पीडीपी के सीनियर कायदीन पर मुश्तमिल एक वफ़द ने आज जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार से मुलाकात की। उन्होंने डिविजनल कमिश्नर को एक मेमोरेंडम पेश किया जिसमें उन्होंने उधमपुर के आंझानी दीपक कुमार के अहल-ए-खाना को मुनासिब मुआवजा देने का मुतालबा किया। दीपक कुमार को हाल ही में अनंतनाग में मिलिटेंटों ने हलाक किया था। उन्होंने मुतासरा खानदान को नौकरी के अलावा 25 लाख रुपए मुआवजा देने का मुतालबा किया है। उन्होंने हुकूमत से गाँव के इलाकों में किसानों पर मुनासिब तवज्जो देने का भी मुतालबा किया। पिछले दिनों दीपू कुमार जी की हत्या हुई थी तो एक टीम पार्टी सदर ने बनाई थी, तो मैं भी वहाँ उनके मौके पर उनके घर गया था, लेकिन बहुत मुश्किल परिस्थितियों में वो जो फैमिली वो रह रही थी। तो एक तो उनकी बात हमने की है कि ना तो उनके पास मकान है, ना ज़मीन है और ना ही कोई आमदन का कोई उनके पास और कोई जरिया सिवाय दीपू कुमार के। तो हमने ये डिमांड सरकार से की है कि उसको 25 लाख रुपया कम से कम कंपनसेशन देना चाहिए और उनके परिजनों को नौकरी, क्योंकि वो देश के लिए शहीद हुआ है, वो गोली से शहीद हुआ है, तो नौकरी दी जानी चाहिए और उनके लिए एक मकान का इंतजाम, क्योंकि सरकार के जो दावे हैं कि इंदिरावास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने कच्चा मकान को रहने नहीं दिया, तो वहाँ तो वो सिर्फ कच्ची दीवारों पर वो रह रहे थे। तो उसके लिए आज हमारी डिमांड थी, जो मेन था। तो डिवकम साहब ने कहा है कि 5 लाख रुपये सरकार ने दिया है और बाकी और आपकी जो डिमांडें हैं उसके में कोशिश करेंगे उस फैमिली के साथ इंसाफ करने की। आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में सयाहत को बहुत ज्यादा फरोग मिलेगा और पिछले साल के मुकाबले में सयाहों की तादाद भी बहुत ज्यादा होगी। ये कहना है जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरी टूरिज्म सईद आबिद रशीद का। न्यूज़ 18 JKLA से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में इस सिलसिले में तमाम पहलुओं पर गौर किया गया है। G20 थर्ड टूरिज्म वर्किंग ग्रुप जो कश्मीर में मुनक़िद हुआ अभी पिछले दिनों, 1947 से आज तक का इतना बड़ा इस स्केल का और इस मैग्नीट्यूड का इवेंट मुझे नहीं लगता हुआ है। नंबर 2, इतनी हैवी पार्टिसिपेशन जो इंटरनेशनल डेलीगेट्स की थी, जो G20 डेलीगेट्स की थी, G20 इनवाइटेड कंट्रीज की, दिस हैज नॉट हैपेंड एवर बिफोर इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो आई थिंक दिस विल बी अ बिग माइलस्टोन इन प्रमोटिंग टूरिज्म। और चूंकि टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग थी, देयरफॉर मुझे लगता है कि ये एक टूरिज्म की प्रमोशन में और जम्मू कश्मीर को इंटरनेशनल स्केल पे एक ग्लोबल डेस्टिनेशन प्रोजेक्ट करने में एक माइलस्टोन की हैसियत रखता है, संग मील की हैसियत रखता है। और इसके बिफोर एंड आफ्टर टूरिज्म की डेवलपमेंट, टूरिज्म की प्रमोशन और टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज देखी जाएंगी। और मैं आप साथ आई एम हैप्पी टू शेयर विद यू कि इमीडिएटली पोस्ट G20 हमारी बुकिंग्स, हमारी क्वेरीज ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ज़्यादा बढ़ गई हैं। और मैं ख़ास तौर पे आपसे ये शेयर करना चाहता हूं कि जो इस साल इंटरनेशनल टूरिस्ट का, इनबाउंड टूरिस्ट का नंबर है, पिछले साल के मुकाबले में हम उसको बहुत बड़ी तादाद से पार करेंगे। और पिछला साल शायद जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में बहुत हाई नंबर्स रहे हैं टूरिज्म के। आप पूरी बातचीत आज रात 9:30 बजे न्यूज़ 18 JKLH पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट से जम्मू कश्मीर के आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला शुरू हुआ। आज श्रीनगर एयरपोर्ट से 2 परवाजें आज़मीन
को लेकर सऊदी अरब के शहर जिद्दा के लिए रवाना हुई। पहली फ्लाइट 4:45 पर श्रीनगर एयरपोर्ट से रवाना हुई। पहले काफिले को जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। दूसरी परवाज अभी कुछ देर पहले श्रीनगर एयरपोर्ट से रवाना हुई। दोनों फ्लाइट्स में 630 आजमीन रवाना हुए। मनोज सिन्हा ने ट्वीट करके आजमीन हज को मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इससे पहले बिमना हज हाउस से तलबिया की गूंज में आजमीन हज का काफिला एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ। हज हाउस से आजमीन के काफिले को जम्मू कश्मीर हज कमेटी के चेयरपर्सन सफीना बेग ने हरी झंडी दिखाकर एयरपोर्ट के लिए रवाना किया था। आजमीन ने कहा कि हज के दौरान वो मुल्क की अमन खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं करेंगे। तो आजमीन हज का जो पहला काफिला है वो आज श्रीनगर एयरपोर्ट से जिद्दा के लिए रवाना हुआ है। आज 2 परवाजें यहाँ से रवाना हुई, जिनमें 630 जो आजमीन है उन्होंने अपना जो सफ़र है, हज का सफ़र है, उसकी शुरुआत की। हज हाउस पे पहले ये लोग, ये जो आजमीन है, जमा हुए, वहाँ पर इनकी स्क्रीनिंग हुई। उसके बाद ये रवाना हुए एयरपोर्ट की जानिब, जहाँ पर इन्हें रवाना किया गया। आजमीन ने इस मतलब की जो इंतजामात थे, इत्मीनान का इजहार किया। ताहम फेयर हाइक्स में उन्होंने इंतजामिया से अपील की है इस पर गौर करे, फेयर हाइक्स में कुछ कमी होनी चाहिए। ताहम जो इंतजामिया है, इंतजामिया ने कहा वो इस पर तवज्जो दे रहे हैं, वो इस पर गौर कर रहे हैं और उम्मीद की जा सकती जो इस मरतबा कमियां रही है वो आने वाले वक्त में पूरी की जाएंगी। श्रीनगर से आबिद हुसैन। कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड KPDCL ने प्रीपेड मीटरों को मुंतकिल करने के मंसूबे का ऐलान किया है, लेकिन सार्फिन के साथ साथ मकामी सियासतदान भी इस पर नाराज हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी का कहना है कि प्रीपेड मीटरिंग बिलाजवाज है और KPDCL लोगों को मुश्किल में न डालें। सार्फिन का कहना है कि KPDCL को ईमानदार सार्फिन को नुकसान में नहीं डालना चाहिए। KPDCL हुकाम का कहना है कि वो पहले से नस्ब स्मार्ट मीटरों को प्रीपेड मीटर्स में तब्दील कर देंगे, जो कि सार्फिन के मुताबिक नाइंसाफी है। अव्वल तो यहाँ मसला था मीटर्स लगाने के लिए रेजिस्टेंस। अब जब लोगों ने कॉपरेट किया मीटर्स लगाने में, ये जायज़ नहीं है कि उनको ये कहा जाए कि एडवांस में प्रीपेड दे दो जी। जो नहीं बिल भरेगा उसका मीटर कनेक्शन काटा जा सकता है। तो क्यों लोगों को 1 महीना पहले आप पैसा जेब से निकलवाएंगे और पैसा भरवाएंगे। आवाम और सरकार के दरमियान में एक ये होता है, भरोसा होता है। अगर वो भरोसा ख़त्म हो चुका है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि हम आगे चल सकते हैं। बिल्कुल ये ज़बरदस्ती है, ये मनमानी है, ये किसी भी सूरत में आवाम दोस्त नहीं है। एक सीधी सी बात है, मैंने इसीलिए अर्ज़ किया कि जहां अभी मीटर पूरे वैली में मीटर नहीं लगे हैं, मीटर आप पहले लगाइए। पोस्ट पेड आपने बोला, सबने सरखम किया, हाँ जी लगाइए लगाइए, अच्छी बात है। इससे जो रेवेन्यू आएगा, इससे बिल्कुल हमारी बिजली अच्छी आंख मचोली नहीं रहेगी, बाकी चीज़। लेकिन अभी ये रेगुलराइज आराम से हो रहा है, तो इसके ऊपर से एक और ऑर्डर डालना कि नहीं जी इन्हीं को प्रीपेड कर लेंगे।